नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वागीश्वरी कक्षा में और मैं हूं प्रतिभा आर्या। दोस्तों, आज हम प्रश्न निर्माण का अध्ययन करेंगे, यानी कि संस्कृत में प्रश्न किस प्रकार बनाए जाते हैं। अब ये जो प्रश्न है ये परीक्षार्थी के लिए दो प्रकार से उपयोगी हैं। पहला तो ये कि सीधे सीधे रिक्त स्थान या रेखांकित के माध्यम से उत्तर देकर के प्रश्न हमसे पूछा जाता है, और दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो इसलिए क्योंकि संस्कृत की भारत भर में जितनी भी परीक्षाएं होती है उन सभी परीक्षाओं के अंतर्गत प्रश्न को समझने के लिए प्रश्न निर्माण बहुत आवश्यक है। यानी कि हमसे पूछ क्या रहा है ये जानने के लिए हमें प्रश्न बनाना भी आना चाहिए और प्रश्नों का अर्थ समझना भी आना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्न निर्माण। तो संस्कृत के अंतर्गत प्रश्न निर्माण दो प्रकार से किए जाते हैं। पहला अव्ययों के माध्यम से और दूसरा किम शब्द के रूप के माध्यम से। अव्यय हम जानते हैं कि अव्यय किसे कहते हैं, जिसका विभक्ति, वचन और लिंग में किसी भी वाक्य में कहीं भी कोई परिवर्तन नहीं आता, उसको हम अव्यय कहते हैं। इन अव्यय के जो पद आते हैं, शब्द आते हैं, उनमें कुछ ऐसे पद होते हैं जो कि प्रश्न पूछने में सहायक है, जैसे कदा यानी कब, कुत्र यानी कहाँ, कुतः यानी कहाँ से, कीदृश यानी कैसा या कैसी। ठीक है, इस प्रकार से अव्यय जिनके माध्यम से प्रश्न पूछना बहुत ही सरल है, जैसे कि भवती कुत्र गच्छति, आप कहाँ जा रही हैं, भवान कुत्र गच्छति, इस प्रकार भवान कुतः समागता, इस प्रकार से हम प्रश्न पूछ सकते हैं। अब बात आती है किम शब्द रूप की। किम शब्द रूप के माध्यम से जो प्रश्न हमको बनाने हैं, अगर विकल्प में अव्यय ना हो और सीधे सीधे किम शब्द के रूप ही हो तो उसके माध्यम से हमको प्रश्न बनाने होते हैं। किम एक शब्द रूप है, 7 विभक्तियों में इसके रूप चलते हैं। अब इनके माध्यम से भी, किम शब्द के रूप के माध्यम से भी 3 प्रकार से हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं, लिंग, विभक्ति और वचन के माध्यम से। अब देखिए, लिंग संस्कृत में 3 लिंग होंगे, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। इसी प्रकार 7 विभक्तियों में किसी भी शब्द के रूप चलते हैं। और वचन संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हिंदी में 2 ही होते हैं, संस्कृत में द्विवचन 2 होते हैं, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, अब प्रश्न कैसे पूछा जाता है, आप हम सब जानते हैं कि या तो हमारे सामने कोई भी प्रश्न रखने के लिए, जैसे भवान कुत्र की जगह खाली छोड़ दी और गच्छति लिख दिया, तो हमको 4 विकल्प देकर पूछेगा कि इस रिक्त स्थान में निम्नलिखित में से प्रश्न बनाने के लिए कौन सा अव्यय या कौन सा किम शब्द रूप का रूप प्रयोग करेंगे। ठीक है, और दूसरा जो सबसे ज्यादा कॉमन है, सामान्य रूप से पूछा जाता है, वो है रेखांकित शब्द के आधार पर प्रश्न। यानी कि हमने कहा मम नाम प्रतिभा, तो भवत्या नाम किम, इस प्रकार से रेखांकित पद पे के नीचे रेखा खींच करके पूछा जाता है कि इसके माध्यम से प्रश्न का निर्माण कीजिए। तो हमने अव्यय के माध्यम से तो देख ही लिया है कि इस प्रकार प्रश्न निर्माण करते हैं। अब आते हैं हम किम शब्द की यदि बात करें तो तीनों लिंगों में किम शब्द के माध्यम से कैसे रूप बनेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने कहा कि कोई भी शब्द जो है 7 विभक्तियों में उसके रूप चलते हैं। तो ये 7 विभक्तियां जो है, इसके लिए हमको कारक और उसके चिन्हों को एक बार फिर से दोहरान करना होगा कि संस्कृत में 7 होती हैं विभक्तियां, और प्रत्येक विभक्ति का अपना एक कारक होता है और उस कारक का अपना एक चिन्ह होता है। यानी कि इसके माध्यम से ये बताया जाता है कि ये कारक किस अर्थ में प्रयोग होगा। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का के की रा रे री और अधिकरण में पेपर। तो इस प्रकार 7 विभक्तियां और ये कारक हैं जिनके आधार पर हमको किम शब्द का प्रयोग करना होगा। जैसे अगर मैंने ये कहा आपने पुस्तक किसको दी, तो इसके लिए हमें कर्म प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमने कहा कि आप किससे लिखते हैं, तो हम कलम से लिखते हैं, तो इसका प्रयोग करना पड़ेगा। तो हम कहेंगे कि किसके लिए भोजन बना रही हैं, तो इसका प्रयोग करना पड़ेगा। तो आप घर से कहाँ जा रही हैं, इसके लिए इसका प्रयोग करना पड़ेगा। तो इस प्रकार 7 विभक्ति, कारक और उसके चिन्ह के माध्यम से जब हम किम शब्द रूप का प्रयोग करेंगे तो उससे हम प्रश्न का निर्माण कर सकेंगे। तो आइए जिस किम शब्द की बात की जा रही है उसका अध्ययन करते हैं। किम शब्द रूप 3 लिंगों में चलते हैं, और तीनों लिंग यानी कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में सबसे पहले हम किम शब्दों को जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ तक यानी कि किम शब्द के पुल्लिंग रूपों का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ का
प्रथमा विभक्ति कह कौ के, कम कौ कान, केन काभ्याम कैः, कस्मै काभ्याम केभ्यः, कस्मात् काभ्याम केभ्यः, कस्य कयो केशाम, कस्मिन् कयोः केषु, ये पुल्लिंग रूप है। इसी प्रकार स्त्रीलिंग रूप हम देखते हैं। स्त्रीलिंग में हम देखेंगे किम शब्द के रूप, का के काः, काम के काः, कया काभ्याम काभिः, कस्यै काभ्याम काभ्यः, कस्य काभ्याम काभ्यः, कस्याः कयो कासाम और कस्याम कयो कासु, ये स्त्रीलिंग के रूप हैं। और तीसरा जो कि अंतिम है वो है नपुंसक लिंग के रूप। तो नपुंसक लिंग में हम देखते हैं कि संस्कृत में अधिकतर शब्द रूप ऐसे हैं जिसमें नपुंसक लिंग में केवल प्रथमा और द्वितीय विभक्ति जो है इसमें रूपों में परिवर्तन आता है, किम के कानी, किम के कानी। बाकी तृतीया से सप्तमी तक के जो रूप है वो पुल्लिंग के समान बनेंगे। कैसे? पुल्लिंग के समान। तो इस प्रकार पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, इन तीनों लिंगों में हमने किम शब्द के रूप देखे। अब बात करते हैं एक एक जो विभक्ति है प्रथमा से सप्तमी तक और तीनों वचनों में हम इसके उदाहरण देखेंगे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग तीनों के। तो आइए शुरू करते हैं पुल्लिंग से। तो पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति जो है प्रथमा, उस प्रथमा में कह कौ के आते हैं। आइए उसके आधार पर इसके उदाहरणों को हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहला है रामः गच्छति। तो जैसा कि हमने कहा कि रेखांकित के माध्यम से आपसे पूछा जाएगा, तो रेखा किसके नीचे है? राम शब्द के नीचे। प्रश्न पूछा कह गच्छति, क्यों? क्योंकि हमने कारक में पढ़ा था कर्ता ने। ठीक है, कर्ता का यदि प्रश्न आएगा तो प्रथमा विभक्ति होगी कह गच्छति, कौन जाता है। फिर आता है रमेशः लिखति, तो रमेश के नीचे अंडरलाइन है, तो कौन लिखता है? कह लिखति। इसी प्रकार ये दोस्तों कुशी लवो है, कुशी लवो। ठीक है, इस प्रकार से कुश और लव ने उपसृत्य यानी पास जाकर प्रणमत यानी प्रणाम किया। तो इसका कुशी लवो दो व्यक्ति हैं तो एक वचन नहीं हो सकता, द्विवचन होगा। तो इसके लिए प्रश्न पूछेंगे कह कौ, कौन दोनों ने पास जाकर प्रणाम किया? तो कौ उपसृत्य प्रणमतः। फिर आता है तौ धावतः, वो दोनों दौड़ते हैं। तो कौन दोनों दौड़ते हैं? कौ धावतः। इसी प्रकार बालकाः पठन्ति, बहुत सारे बालक पढ़ते हैं। तो के पठन्ति, कौन पढ़ते हैं? ठीक है। फिर आता है श्रृगालाः भ्रमन्ति, ये श्रृगालाः इस प्रकार आएगा, श्रृगालाः भ्रमन्ति, के भ्रमन्ति, कौन घूमते हैं। अगला है स्त्रीलिंग में जब इसी प्रथमा विभक्ति के रूपों को देखा जाए, का के का, इस प्रकार से स्त्रीलिंग की प्रथमा विभक्ति में रूप बनते हैं। इसी प्रकार देखो सबसे पहला आता है मधुमक्षिका मधुम जनयति, मधुमक्खी मधु को उत्पन्न करती है। तो कौन मधु को उत्पन्न करती है? तो मधुमक्षिका के लिए आया का, क्योंकि स्त्रीलिंग है। इसी प्रकार नदी वहती, नदी बहती है। तो का वहती, कौन बहती है? तो इसके लिए का प्रयोग किया। लते गृहम गच्छता, दो व्यक्ति जिनका नाम लता है वो दोनों घर में जाते हैं। तो के गृहम गच्छतः, कौन दोनों घर पे जाते हैं। फिर आता है बालिके पठता, दो बालिकाएं पढ़ती हैं, के पठता। फिर लताः मनोहराणि सन्ति, जो लताएं हैं वो बहुत सुंदर प्रतीत होती हैं। तो क्या बहुत सुंदर हैं। इसी प्रकार इयम काचित व्याघ्रमारी वर्तते, यह कोई व्याघ्रमारी है। तो इयम ये कोई क्या है, तो इसके लिए प्रयोग किया का। ठीक है, तो इस प्रकार ये स्त्रीलिंग का प्रथमा विभक्ति हो गया। अब आइए नपुंसक लिंग में प्रथमा विभक्ति के रूप देखते हैं, जो कि इस प्रकार है। देखिए किम के कानी, किम के कानी प्रथमा और द्वितीया में नपुंसक लिंग के रूप बनते हैं। और इसके बाद तीसरी से सप्तमी तक जो रूप हैं वो पुल्लिंग के समान चलते हैं। पहला है शरीरम सुंदरम अस्ति, शरीर बहुत सुंदर है। अंडरलाइन किसके नीचे है? शरीर के नीचे। तो पूछेंगे क्या बहुत सुंदर है, तो क्या कहेंगे? किम सुंदरम अस्ति। फिर है ते पुस्तकें, यानी वो दोनों पुस्तक हैं। ते के, वो दोनों क्या हैं। इसी प्रकार बहुवचन में तानी व्यजनानी, वे सब पंखे हैं। व्यजनानी यानी पंखे, वे सब पंखे हैं। प्रश्न पूछेंगे तानी कानी, वे सब क्या हैं, यानी कि कह किम के कानी बहुवचन में। इसी प्रकार उदाहरण है कि
वयोबल वयोबल शरीराणि समीक्ष व्यायाम कुर्यात। वयो नहीं है, ये वयो, वय कहते हैं उम्र को। उम्र और बल देख करके, शरीर का उम्र और बल देख करके व्यायाम करने चाहिए। इस प्रकार से तो कानी किसको देख करके, कानी समीक्ष व्यायाम कुर्यात, यानी किन को देख करके व्यायाम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति बहुत ही वयोवृद्ध है और वो बहुत अच्छी तरह से पुशअप्स और चिनअप्स करने लग जाए तो वो बेहोश हो जाएगा एक तरह से। तो इस प्रकार क्या कहा कि उम्र और बल देख करके व्यायाम करना चाहिए। अब देखिए द्वितीय विभक्ति के उदाहरण देखते हैं। द्वितीय विभक्ति क्या है? पुल्लिंग में कह कऊ के, फिर कम कऊ कान। ठीक है, तो ये है हमारी द्वितीय विभक्ति। आइए इसके उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले है पुत्रम द्रष्टुम सह प्रस्थितः। पुत्र को देखने के लिए वो खड़ी रही, स्थित रही। किसको देखने के लिए? तो पुत्रम के लिए क्या प्रश्न पूछा? कम द्रष्टुम। इसी प्रकार व्याघ्रम दृष्ट्वा श्रीगालः अवदत्। व्याघ्र को देख करके श्रीगाल ने कहा। किसको देख करके श्रीगाल बोला? तो कम दृष्ट्वा, एक वचन। इसी प्रकार कच्छपः मंडुकम च, कच्छपः मंडुकम च पृच्छतु, कौ पृच्छतु। ठीक है, इसके बाद आता है चौथा उदाहरण, जनाः ग्रामान् त्यजन्ति। लोग गांवों को छोड़ रहे हैं। लोग किसको छोड़ रहे हैं? कान, यानी ग्रामान् बहुवचन, तो कान त्यजन्ति किसको छोड़ रहे हैं। फिर है कच्छपः हंसान् प्रसीदति। जो कछुआ है वो हंसों को प्रसन्न करता है। कछुआ किन्हें प्रसन्न करता है? कान प्रसीदति। इस प्रकार से ये द्वितीय विभक्ति के उदाहरण हुए। अब स्त्रीलिंग में द्वितीय विभक्ति के उदाहरण देखेंगे। जनाः प्रकृतिम दूषितुम कुर्वन्ति। प्रकृति के नीचे अंडरलाइन है। लोग प्रकृति को दूषित करते हैं। लोग किसे दूषित करते हैं? तो यहाँ पर प्रकृति स्त्रीलिंग है, तो जनाः काम दूषितम कुर्वन्ति। कह का के काह, काम के कान। ठीक है, तो स्त्रीलिंग में क्या आएंगे? काम के कान। ये दूसरा उदाहरण है, वृक्षम परितः लताः सन्ति। वृक्ष के चारों ओर लताएं हैं। तो लता स्त्रीलिंग है, तो वृक्ष के चारों ओर क्या है? तो इसके लिए आया काः सन्ति। फिर पाषाण सभ्यतायाम लता तरु गुल्माः प्रस्तर तले पिष्टाः सन्ति। पाषाण सभ्यता में लता और गुल्म पत्थरों के नीचे पिष्ट यानी पिस गए। तो प्रश्न पूछा पाषाण सभ्यता में क्या पत्थरों के नीचे पिस गए? तो के बहुवचन का रूप आ गया। ठीक है, किम कम के काहा। ठीक है, काम के काहा। इस प्रकार से अगला देखते हैं नपुंसक लिंग में द्विवचन के उदाहरण। यद्यपि नपुंसक लिंग में किम के कानी ही प्रथमा विभक्ति के हैं, किम के कानी ही द्वितीय विभक्ति के हैं, लेकिन इनके अर्थ में अंतर है। क्योंकि जो द्वितीय विभक्ति है वो कर्म कारक होता है, और कर्म कारक का जो चिन्ह होता है दोस्तों वो क्या है? को। कर्म कारक होता है। हालांकि दिखने में दोनों किम के कानी दिखाई देते हैं, लेकिन इनका अर्थ में भिन्नता होती है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला आता है, उत्तर देकर प्रश्न पूछा है। सबसे पहला हमारा उदाहरण है, पर्यावरणम सदा सर्वदा रक्षेत। पर्यावरण की हमेशा रक्षा करनी चाहिए। तो किम सर्वदा रक्षेत, किसकी हमेशा रक्षा करनी चाहिए। इसी प्रकार नील वर्णीय कलमें, नीले रंग की दो कलमें, कलम यानी कि पेन। तो नील वर्णीय के, नीले रंग की क्या। इसी प्रकार यानी धर्माणी तानी आचरितानी। जो जो धार्मिक धर्म की बात है उसका आचरण करना चाहिए। कानी आचरितानी प्रश्न पूछा, किन का आचरण करना चाहिए। आगे हम देखते हैं तृतीय विभक्ति और उसके उदाहरण। तो तृतीय विभक्ति पुल्लिंग में क्या है? पुल्लिंग में कहा केन काभ्यम कैहि। तो आइए इसके उदाहरण देखते हैं। पुल्लिंग में अर्ध बलेन व्यायामः कर्तव्य। अपने शरीर के आधे बल से व्यायाम करना चाहिए, ना तो कम और ना ही इससे ज्यादा। अधिक करते हैं तो कई लोग जिम में मर भी जाते हैं, फैंट हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। तो प्रश्न पूछा अर्ध बलेन व्यायामः कर्तव्यम, आधे बल से व्यायाम करना चाहिए। प्रश्न क्या बनेगा? कितने बल से व्यायाम करें, कितना करें? कई ही सर्वदा व्यायाम करनीयम। केन आएगा यहाँ पर, केन व्यायाम कर्तव्यम, सॉरी ये आएगा केन व्यायामः कर्तव्यम। इसके बाद प्रश्न है, ये थोड़ा उल्टा सीधा टाइप करने में हो गया। दूसरा है आत्महितेषिभिः सर्वदा व्यायामः कर्तव्य।
अपना हित चाहने वाले व्यक्ति को हमेशा व्यायाम करना चाहिए। ये बहुवचन का वाक्य है, ये इसका उत्तर है कि कई ही सर्वदा व्यायामः कर्तव्य, किसके द्वारा हमेशा व्यायाम करना चाहिए। देखो ये ऐसे कर लेना, इसका प्रश्न इससे बनेगा और इसका प्रश्न ऐसे बनेगा। ठीक है, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है। अगला है सूपकारः मुख नासिक्याभ्याम भोजनम परीक्षते। सूपकारः, सूपकार जो है मुंह और नासिका से भोजन की परीक्षा करता है। ठीक है, तो सूपकारः काभ्याम, किन से भोजन की परीक्षा करता है, किससे करता है? मुख से तो टेस्ट करता है और नाक से जिघ्रन यानी कि सूंघता है, नाक से सूंघता है, मुंह से टेस्ट करता है। तो इस प्रकार द्विवचन में आया काभ्याम भोजनम परीक्षते। ठीक है, अब देखते हैं स्त्रीलिंग में तृतीय विभक्ति के उदाहरण। स्त्रीलिंग में तृतीय विभक्ति क्या आता है? किम में? कया काभ्याम काभिः। तो आइए इसके उदाहरण देखते हैं। सबसे पहला है विद्या विना जीवनम नास्ति, विद्या के बिना जीवन नहीं है। तो कया विना जीवनम नास्ति, किसके बिना जीवन नहीं है? फिर उत्तर दिया रमा लताभ्याम गीतम गायते, रमा और लता गीत गाते हैं। तो काभ्याम गीतम गीयते, किनके द्वारा गीत गाया जाता है? देखो ये वाच्य परिवर्तन वाला है। ठीक है, ये कर्मवाच्य में आपको प्रश्न पूछा गया है। तो रमा लताभ्याम, उसमें हमेशा तृतीय आती है कर्ता में, तो रमा और लता के द्वारा गीतों को गाया जाता है। तो काभ्याम गीतम गीयते, किनके द्वारा गीत गाया गया है? तो इसी प्रकार अगला उदाहरण है बहुवचन का, बहुभी लताभिः उपवनम सुंदरम दृश्यते। देखो लताभि और बहुभी दोनों में से केवल एक के नीचे अंडरलाइन है। तो बहुवचन में प्रश्न पूछा गया है तृतीय विभक्ति के, तो उत्तर भी क्या आएगा? किनके द्वारा सुंदर उपवनम दृश्यते, यानी बहुत सारी लताओं से जो उपवन है, बगीचा है, सुंदर दिखाई देता है। तो काभिः, किनके द्वारा जो उपवन है वो सुंदर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब आता है चतुर्थी विभक्ति। तो सबसे पहले हम इसमें पुल्लिंग देखेंगे और फिर स्त्रीलिंग देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला है पुल्लिंग। पुल्लिंग में आएगा कस्मै काभ्याम केभ्यः। तो देखो पहला प्रश्न उत्तर दिया गया है करुणा परो गृही ब्राह्मणाय आश्रयम प्रयच्छत। करुणा से भरा हुआ जो गृहस्थ व्यक्ति है वो ब्राह्मण के लिए घर देता है। ठीक है, तो प्रश्न क्या पूछा? किस ब्राह्मणाय के नीचे अंडरलाइन है, तो किसके लिए? तो किसके लिए कौन सा है? संप्रदान कारक है, संप्रदान के लिए। तो यहाँ पर प्रश्न भी चतुर्थी एक वचन में पूछा गया है, करुणा परो गृही कस्मै आश्रयम प्रयच्छत। अगला है अहम मानवाय सुखद जीवनम कामये, मैं मनुष्यों के लिए सुखद जीवन की कामना करता हूँ। मानवाय, ठीक है, इसके नीचे अंडरलाइन भी करना था। ठीक है, अहम कस्मै सुखदम जीवनम कामये, मैं किसके लिए सुखद जीवन की कामना करता हूँ। अब स्त्रीलिंग में पूछा गया है, यहाँ अंडरलाइन होनी चाहिए, कन्यायै भोजनम ददाति, कन्याओं के लिए भोजन देते हैं। सह कस्मै, ये गलत आ गया, कस्यै ये आएगा। ठीक है, कस्यै, क्योंकि यहाँ पर क्या है? स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है। कस्यै भोजनम ददाति, किसके लिए भोजन देते हैं। ठीक है, अगला हम देखते हैं स्त्रीलिंग के और उदाहरण देखते हैं। कवि, देखो पुल्लिंग का उदाहरण है, कवि ही संभ्रमित जनेभ्य सुख संदेशम दातुम कथयति। कवि जो है कुछ भ्रमित लोग जो हो गए हैं उनके लिए सुख संदेश देना चाहता है। तो संभ्रमित जनेभ्य, इसके प्रश्न कैसे बनेगा? केभ्यः, किन लोगों के लिए, यानी कि बहुवचन में। इसी प्रकार जो प्रसिद्ध उदाहरण है वो क्या है? पितृभ्य स्वधा। तो पितृभ्य के नीचे यदि अंडरलाइन होती है तो प्रश्न कैसे बनेगा? केभ्यः स्वधा। स्त्रीलिंग का उदाहरण देखिए, सीतायै स्वाहा। तो इसका प्रश्न बनेगा कस्यै स्वाहा। क्या बनेगा इसका? ये नहीं, कस्यै स्वाहा, किन के लिए स्वाहा। ठीक है, यानी कि जैसे आहुति देते हैं यज्ञ में, सीतायै स्वाहा, अग्नये स्वाहा। तो ये क्या है? सब चतुर्थी विभक्ति के उदाहरण है, यानी चतुर्थी में प्रश्न पूछे गए हैं। अब अगला आता है जो कि पंचमी विभक्ति पुल्लिंग के लिए, कस्मात् काभ्याम केभ्य, ये पंचमी विभक्ति में पुल्लिंग में आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यवेभ्यः गाम वार्यति। यव कहते हैं जो खाने वाली जो होती है ना वो। तो यवेभ्य गाम वारयति, जो से
गाय से जौ को बचाता है। यानी कि माताजी ने धो पोंछ करके अच्छी तरह जो धूप में सुखाए हैं, बीच में अचानक से गाय आ जाती है, उनको खाना चाहती है, तो कोई व्यक्ति कहता है कि अरे अरे देखो, जौ को गाय से बचाओ। तो फिर क्या पूछेगा, किससे गाय को दूर करें भाई? केभ्यः यानी यवेभ्यः, जौ से दूर करो। किससे दूर करो? जौ से। और अपादान से जौ से दूर करना है। ठीक है। अगला प्रश्न है, वनात् बहुदूरम निर्माणम करोतु। वनात् पे यहाँ पर अंडरलाइन करना चाहिए। वनात् बहुदूरम निर्माणम करोतु, तो कस्मात् बहुदूरम निर्माणम करोतु, किससे बहुत दूर निर्माण करना चाहिए? वनों से हमेशा निर्माण दूर ही करना चाहिए। फिर आता है गंगायाः अनेका जलधारा निस्सरन्ति। तो गंगायाः, इसके नीचे इसके माध्यम से प्रश्न पूछा गया है। तो कस्याः अनेक जलधाराः, गंगा मैया की बहुत सारी जलधाराएं हैं जिनसे छोटी मोटी और नदियां बनती हैं। फिर एक बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है मातृभ्यः, इस पे अंडरलाइन है। शिशु निलीयते, माता से शिशु छिपता है। जैसे छिपना मम्मी के साथ बच्चे खेलते हैं, ये वही लाइन है कि माता जी से बच्चा जो है छिपता है। तो काभ्यः, किससे शिशु छिपता है? तो मातृभ्यः शिशु निलीयते, माता से शिशु छिपता है। षष्ठी विभक्ति के उदाहरण देखते हैं। हाँ, यहाँ ठीक है, अंडरलाइन है। कस्याः काभ्याम कासाम कस्य कयो केशाम, यानी कि ये षष्ठी विभक्ति के रूप हैं जो कस्याः काभ्याम केभ्य, ठीक है, इस प्रकार। और कस्य कयो केशाम ये पुल्लिंग में है, कस्याः काभ्याम इस प्रकार से स्त्रीलिंग में है। ठीक है। पहला उदाहरण है शरीरस्य आयास जननम कर्म व्यायामः। शरीर का जो सबसे अच्छा जो कर्म माना जाता है वो क्या है? व्यायाम। तो शरीर के नीचे है अंडरलाइन, तो इसके माध्यम से उत्तर क्या बनेगा षष्ठी विभक्ति में? कस्य। फिर आता है दुर्जनानाम संसर्गेन धनयनि हानयः, क्या होती है? हानयः भवन्ति, हानयः, ठीक है, हानि होती है। दुर्जनों की संगति से हानि होती है। फिर देखो भवत्या सौंदर्यम अप्रतिम, आपका जो सौंदर्य है वो बहुत ही अप्रतिम है। तो स्त्रीलिंग में पूछा है, पूछेंगे तो क्या कहेंगे? कस्याः सौंदर्यम अप्रतिम। फिर है गंगा यमुनयो जलम पवित्रम, गंगा और यमुना का जो जल है वो पवित्र है। तो द्विवचन है, तो कस्याः काभ्याम केभ्यः, ठीक है। तो कस्याम जलम पवित्रम, किनका जल पवित्र है। ठीक है। अगला हम और अंतिम उदाहरण जो देखेंगे कुछ षष्ठी विभक्ति के, वो है भवती नाम स्वागतम, तो आप सभी का स्वागत है। तो कासाम स्वागतम स्त्रीलिंग में षष्ठी बहुवचन। फिर है तयोः नित्यम प्रियम कुरुयात, तयोः यानी उन दोनों का नित्य प्रिय करो, तो कयोः नित्यम प्रियम कुर्यात इति। ठीक है। अब सप्तमी विभक्ति के उदाहरण देखते हैं जो कि अंतिम विभक्ति है। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं सर्वस्मिन आत्मा अस्ति, तो ये न हलंत आएगा। सर्वस्मिन आत्मा अस्ति, सभी में आत्मा है। तो इसके माध्यम से प्रश्न बनेगा, तो सप्तमी के एक वचन के माध्यम से कस्मिन आत्मा अस्ति। इसी प्रकार द्वयोः अपि राज्ययोः भिन्ना कर व्यवस्था, इस प्रकार से दोनों ही राज्यों की कर व्यवस्था भिन्न है। तो द्वयोः, तो कयोः, अपि राज्ययोः भिन्ना अर्थव्यवस्था, किन दो राज्यों की अर्थव्यवस्था भिन्न है। फिर है तिलेषु तैलम, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। तिलों में तेल होता है, तो किस में तेल होता है? तो ये इसका प्रश्न सप्तमी में बन जाएगा। फिर है नदीषु गंगा श्रेष्ठा, तो नदी स्त्रीलिंग, सप्तमी का बहुवचन, नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, तो कासु गंगा श्रेष्ठ है। किन में गंगा श्रेष्ठ है। फिर है नद्याः सेतु अस्ति, नद्याम है ये नद्याम, सप्तमी एक वचन, नद्याम सेतु अस्ति, कस्याम सेतु अस्ति, किस पर सेतु है। ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये सातों विभक्तियों में प्रश्न निर्माण को हमने देखा है, जो कि बहुत ही छोटे छोटे और बहुत सारे उदाहरणों से हमने इसको समझा है। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आपके लिए उपयोगी रहा होगा। इसका भाग 2 जिसमें कि हम अव्यय के माध्यम से प्रश्न बनाना सीखेंगे, उसको ज़रूर देखिएगा।
जल्दी ही उसको भी अपलोड करेंगे। उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए उपयोगी रहा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।